मैसूर का शेर कहे जाने वाले टीपू सुल्तान की जयंती पर कर्नाटक सरकार ने एक बड़ा समारोह आयोजित किया। 18वीं सदी में मैसूर के शासक रहे टीपू सुल्तान का जन्म 10 नवंबर 1750 को हुआ था। कर्नाटक सरकार टीपू सुल्तान की जयंती पर लंबे अरसे से क्षेत्रीय कार्यक्रम आयोजित करती आई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी टीपू सुल्तान को बर्बर, सन की हत्यारा और बलात्कारी समझती है। वो इन आयोजनों का विरोध करती रही है और इस साल भी ये विरोध जारी रहा। साल 2015 में कर्नाटक के कोडागु जिले में टीपू सुल्तान की जयंती के विरोध में हुए प्रदर्शन के दौरान विश्व हिंदू परिषद के एक कार्यकर्ता की मौत हो गई थी। इसके साथ ही कई लोग घायल हुए थे। यानी बीते सालों में टीपू सुल्तान की जयंती मनाए जाने पर हिंसक विरोध प्रदर्शन हो चुके हैं। लेकिन भाजपा और आरएसएस को टीपू सुल्तान से इतना परहेज क्यों है? संघ के विचारक और राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा के मुताबिक टीपू सुल्तान ने अपने शासन का प्रयोग हिंदुओं का धर्मांतरण करने के लिए किया था और यही उनका मिशन था। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही टीपू सुल्तान ने हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा, हिंदू महिलाओं की इज्जत पर प्रहार किया और ईसाइयों के चर्चों पर हमले किए। उन्होंने कहा कि इसी वजह से हम ये मानते हैं कि राज्य सरकारें टीपू सुल्तान पर सेमिनार तो कर सकती हैं, उनके अच्छे बुरे कामों पर चर्चा भी कर सकती है, लेकिन उनकी जयंती पर समारोह आयोजित करके कर्नाटक सरकार आखिर क्या संदेश देना चाहती है? टीपू सुल्तान को एक ऐसा शासक समझा जाता है जिसने अपने शासनकाल में कृषि व्यवस्था में बड़े सुधार किए, लेकिन राकेश सिन्हा इस पर कहते हैं कि किसी भी शासक के सामाजिक दर्शन का मूल्यांकन उस अवसर पर होता है जब वो अपनी ताकत के चरम पर हो। उन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान ने अपने अंतिम समय में लाचारी की स्थिति में अपने ज्योतिषी के कहने पर श्रृंगेरी मठ की मदद की, लेकिन उनका पूरा काल धर्मांतरण से भरा हुआ है। राकेश सिन्हा कहते हैं, किसी भी दौर के शासक के लिए ये जरूरी है कि वो राजधर्म का पालन करे। यदि आप शासक हैं तो आपको अपनी पूरी जनता को एक समान नजर से देखना होगा। ऐसा नहीं करने वाला कोई भी शासक इतिहास में हाशिए पर जगह पाता है। क्या हम ऐसे शासकों को युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनने दे सकते हैं? कर्नाटक में भाजपा के लिए टीपू सुल्तान बीते काफी समय से एक अहम मुद्दा बने हुए हैं। भाजपा की राजनीति पर नजर रखने वाले वरिष्ठ पत्रकार अखिलेश शर्मा ने बीबीसी से बातचीत में बताया कि आखिर भारतीय जनता पार्टी विरोध क्यों करती है। उन्होंने कहा कि ये विरोध सिर्फ कर्नाटक तक सीमित नहीं है। दरअसल बीजेपी के लोग टीपू सुल्तान के मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं, इसलिए वो दिल्ली में भी विरोध प्रदर्शन करते हैं। इसी साल की शुरुआत में दिल्ली में भाजपा विधायक टीपू सुल्तान की तस्वीर का विरोध करते हुए उनकी जगह सिख नेताओं की तस्वीर लगाने की बात कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी अकाली दल के विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा था कि उन्होंने सुझाव दिया है कि दिल्ली विधानसभा में टीपू सुल्तान की जगह सिख नेता जस्सा सिंह अहलुवालिया की तस्वीर लगनी चाहिए। बीजेपी बीते कई सालों से कर्नाटक में टीपू सुल्तान की जयंती मनाए जाने का विरोध कर रही है। अखिलेश शर्मा कर्नाटक में टीपू पर हो रही राजनीति के बारे में कहते हैं, कर्नाटक में बीजेपी इसे बड़ा मुद्दा बनाकर रहेगी। इसकी वजह यह है कि बीजेपी वहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री को हिंदू विरोधी नेता साबित करना चाहती है और ये भी कि उनकी नीतियां हिंदू विरोधी हैं। अखिलेश शर्मा कहते हैं कि हाल ही में अल्पसंख्यकों के खिलाफ कुछ मामलों को वापस लेने की बात हुई थी तो बीजेपी ने मुद्दा बनाया था। उसने पूछा था कि इन मामलों को वापस क्यों लिया जा रहा है। अनंत हेगड़े वहां पर टीपू सुल्तान को एक बड़ा मुद्दा बनाना चाहते हैं। बीजेपी को लगता है कि अगर टीपू सुल्तान की ज्यादतियों का जिक्र करें, उन्हें एक खलनायक की तरह पेश करें, तो कर्नाटक के तटीय क्षेत्रों में पार्टी को वोट मिल सकते हैं। हालांकि विपक्षी पार्टियां इस मामले में बीजेपी पर दोहरा रवैया अपनाने का आरोप लगाती हैं। अखिलेश शर्मा ने बताया, विडंबना यह है कि इस मुद्दे पर बीजेपी की राय बदलती रहती है, क्योंकि एक समय में जब कर्नाटक में बीजेपी की सरकार थी तो मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर ने उन्हें एक नायक बताया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद भी कर्नाटक विधानसभा की 60वीं सालगिरह के मौके पर टीपू सुल्तान की तारीफ कर चुके हैं। ऐसे में बीजेपी के लिए ये कोई स्थायी मुद्दा नहीं है और इस पर उनकी राय जरूरत के हिसाब से बदलती रहती है। मैसूर के पूर्व शासक टीपू सुल्तान को एक बहादुर और देशभक्त शासक के रूप में ही नहीं, धार्मिक सहिष्णुता के दूत के रूप में भी याद किया जाता है। लेकिन इतिहास की माने तो टीपू सुल्तान को सांप्रदायिक शासक सिद्ध करने की कहानी गढ़ी हुई है। कुछ समय से भाजपा नेता और दक्षिणपंथी इतिहासकार टीपू को हिंदुओं के दुश्मन मुस्लिम सुल्तान के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। टीपू को हिंदुओं का सफाया करने वाला शासक बताया जा रहा है, मगर टीपू से जुड़े दस्तावेजों की छानबीन करने वाले इतिहासकार टीसी गौड़ा वरिष्ठ पत्रकार इमरान कुरैशी को बताते हैं कि टीपू के सांप्रदायिक होने की कहानी गढ़ी गई है। वो कहते हैं कि टीपू ऐसे भारतीय शासक थे जिनकी मौत मैदान जंग में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते लड़ते हुई थी। साल 2014 की गणतंत्र दिवस परेड में टीपू सुल्तान को एक अदम्य साहस वाला महान योद्धा बताया गया था। गौड़ा कहते हैं, इसके उलट टीपू ने श्रृंगेरी, मेलकोटे, नांजनगुंड, श्रीरंगापट्टनम, कोलूर और मोकंबिगा के मंदिरों को जेवरात दिए थे और सुरक्षा मुहैया कराई थी। वो कहते हैं, ये सभी कुछ सरकारी दस्तावेजों में मौजूद है।
हालांकि कोडगू पर बाद में किसी दूसरे राजा ने भी शासन किया, जिसके शासनकाल के दौरान महिलाओं का बलात्कार हुआ। ये लोग इन सब के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं? वहीं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज के प्रोफेसर नरेंद्र पानी टीपू पर एक अलग ही नजरिया रखते हैं। वरिष्ठ पत्रकार इमरान कुरैशी के साथ बातचीत में वो कहते हैं, 18वीं सदी में हर किसी ने लूटपाट और बलात्कार किया। साल 1791 में हुई बेंगलुरु की तीसरी लड़ाई में 3000 लोग मारे गए थे और बहुत बड़े पैमाने पर बलात्कार और लूटपाट हुई। इन लड़ाइयों को लेकर ब्रितानियों ने भी उसका जिक्र किया है। प्रोफेसर नरेंद्र पानी कहते हैं, हमारी सोच 21वीं सदी के अनुसार ढलनी चाहिए और हमें सभी बलात्कारों की निंदा करनी चाहिए, चाहे वो मराठा, ब्रितानी या फिर दूसरों ने किया हो। उन्होंने कहा कि टीपू के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक हैदराबाद के निजाम थे। ऐसे में इस मामले को सांप्रदायिक रंग देना गलत है। सच ये है कि श्रृंगेरी मठ में लूटपाट मराठों ने की थी, टीपू ने तो सिर्फ उसकी हिफाजत की थी। टीपू सुल्तान मैसूर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर श्रीरंगपट्टनम में एक सुंदर मकबरे में अपने पिता हैदर अली और मां फातिमा फखरुनिसा के बाजू में दफन है। श्रीरंगपट्टनम टीपू की राजधानी थी और यहाँ जगह जगह टीपू के युग के महल, इमारतें और खंडहर हैं। टीपू के मकबरे और महलों को देखने के लिए हजारों की संख्या में लोग श्रीरंगपट्टनम आते हैं। टीपू के साम्राज्य में हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी। टीपू सुल्तान धार्मिक सहिष्णुता और आजाद ख्याल के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने श्रीरंगपट्टनम, मैसूर और अपने राज्य के कई अन्य स्थानों में कई बड़े मंदिर बनाए और मंदिरों के लिए जमीन भी दी।